अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप लोग साइड रहिए भाई, लगी इस बल्ली से साइड रहिए आप लोग। भीड़ इतनी, सीट कितनी? भीड़ बेशुमार, करारी हार। रैलियों में भीड़, सीटों का टोटा। दो लड़के जीत से भटके। भीड़ जुटी लेकिन वोट नहीं जुटा। क्या जनसभाओं में उमड़ी ये भीड़ ईवीएम की बटन को भी लॉक करेगी, या फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैलियों में बढ़ती भीड़ सिर्फ माहौल ही बनाएगी? जब भीड़ इतनी बेकाबू है तो 4 जून का आलम क्या होगा? सवाल यह भी है कि रैलियों में जब भीड़ इतनी तो 4 जून को इंडी गठबंधन की सीट कितनी? राहुल अखिलेश की जनसभाओं में जुट रहे जनसैलाब का क्या है इशारा? क्या ये बदलाव की लहर है या फिर नेताओं को करीब से देखने की ललक? ये तो 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हुई ना, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। जनसभाओं में उमड़ी भीड़ को देख कांग्रेस गदगद है तो समाजवादी पार्टी इसे बदलाव के बयार करार दे रही है। सभाओं में हो रहे हुड़दंग को समाजवादी पार्टी बदलाव का आक्रोश बता रही है। जनसभाओं में हो रही तोड़फोड़ को कांग्रेस मोदी सरकार को पलटने के लिए जनता की बेसब्री करार दे रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में जो हवा चली है, ये जो माहौल बना है और जिस तरह का समर्थन मिलता चला जा रहा है इंडिया गठबंधन को, मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट खुलेंगे 4 जून को तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से तो सफाया होना तय है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि जिस तरह से इंडी गठबंधन की सभाओं में लोग उमड़ रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा है कि लोगों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। इस बार तो लग रहा है कि देश के प्रधान सांसद जी अपनी क्यूटो लोकसभा से भी हारने जा रहे हैं और इस बार इनका कोई मैनेजमेंट नहीं चलने वाला। जो मैनेजमेंट कर रहे हैं दिल्ली से बुला करके सब लोगों को मिलकर के मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है इनके अपने लोग ही इनको हरा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैलियों में उमड़ रही भीड़ पर यह कहावत मशहूर रही है कि भीड़ और वोट का गणित दोनों चुनावी रेल की वो पटरियां हैं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। क्योंकि 2014 का चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव या फिर 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव, राहुल की रैलियों में भीड़ जुटती थी। अखिलेश की जनसभाओं में जुटी भीड़ का आलम देखते बनता था। लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे आए उससे क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि जनसभाओं में जुटी भीड़ खालिस वोट नहीं होती। लेकिन 24 के चुनाव में राहुल हो या फिर अखिलेश अपनी जनसभाओं में जुटती बेहिसाब भीड़ को देख जीत का अलग ही पूर्वानुमान कर रहे हैं। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी और ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, हम पहले चरण से देख रहे हैं, पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं। ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, 7वें आसमान पर। अखिलेश और राहुल की जनसभाओं में जुटी भीड़ को देखकर इंडी गठबंधन का दावा है कि ये भीड़ पोलिंग के दौरान वोट में तब्दील होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भीड़ तंत्र को अर्थतंत्र से जोड़कर अलग ही एंगल दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है कि अखिलेश राहुल की रैली में भीड़ आती है तो कैसे आती है और हुड़दंग क्यों होता है। कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें
लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे। तो मैंने पूछा, भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। अब जिस पार्टी का ये हाल हो, वो आपका भला कैसे कर सकते हैं? मोदी की माने तो इलेक्शन के रिजल्ट से पहले अखिलेश के खटाखट पेमेंट का फार्मूला फटाफट फेल हो रहा है। मोदी का कहना है कि जनता से वादा खिलाफी का इम्पैक्ट क्या होता है, दोनों शहजादों को समझ आ गया होगा। उन्होंने भाड़े की भीड़ को पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। फूलपुर, प्रयागराज, संत कबीर नगर और आजमगढ़ अखिलेश की 4 सभा और चारों में हंगामा हुआ। अखिलेश की रैली में हुड़दंग को लेकर कई तरह के नैरेटिव बन रहे हैं। 2 लड़कों की जोड़ी कह रही है कि यह बदलाव का सिंबल है। इंडी गठबंधन के लोग राहुल गांधी और अखिलेश यादव को क्राउड कैचर के तौर पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब माइक खराब हो गया, हम दोनों बात करेंगे, वो रिकॉर्ड होकर के जाएगी तो लोग बेहतर और अच्छा समझेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। रैलियों में हुड़दंग को राहुल और अखिलेश वोट के गणित से जोड़ रहे हैं, लेकिन मोदी और योगी कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं और उसे ठेका, वादा और वादा खिलाफी का सबसे बड़ा उदाहरण बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो रैलियों में भीड़ तो जुटा ली, लेकिन राहुल अखिलेश का डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर सिस्टम फेल हो गया। और जब अखिलेश के ठेकेदार गर्मी में इन लोगों की जेब गर्म करने का वादा पूरा न कर सके तो इन लोगों का माथा गर्म हो गया। अखिलेश यादव इसी भीड़ के भरोसे सिर्फ क्योटो में लड़ाई और यूपी की बाकी सीटों पर एनडीए की सफाई का दावा कर रहे हैं। भीड़ को लेकर पब्लिक के बीच नैरेटिव बनाया जा रहा है। अखिलेश का दावा भले ही यूपी की 79 सीट जीतने का हो, लेकिन योगी 80 में 80 सीटें जीतने को लेकर फुल कॉन्फिडेंट है। 400 पार की बात हम करते हैं तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि बहनों और भाइयों 400 सीटों पर तो उसने कभी सपने में भी चुनाव लड़ने की नहीं सोचा है। 400 सीटों पर तो चुनाव ही नहीं लड़ी है, इसलिए बोलते हैं क्या 400 पार पा जाएंगे? जनता जनार्दन कहती है हाँ पाएंगे। योगी आदित्यनाथ मिशन 80 को पूरा करने के लिए हर दिन 6 रैलियां कर रहे हैं। उधर अखिलेश, राहुल, प्रियंका और प्रियंका के साथ डिंपल यादव भी लगातार पूर्वांचल में फुल एक्टिव है। इनकी जनसभा और रोड शो में भारी भीड़ भी उमड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पिछले चुनावी रिकॉर्ड इस तर्क को खारिज करते हैं कि चुनावी जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ चुनावी हार जीत की सही तस्वीर पेश करती है। अखिलेश यादव भले ही यूपी की 79 सीटों पर परचम लहराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी की 40 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट के साथ जीत हासिल की थी। इसमें 20 सीटें ऐसी थी जहां समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला था। 16 सीट पर बीएसपी और 2 सीट पर कांग्रेस के साथ टक्कर थी। समाजवादी पार्टी ने 2019 में जिन 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 20 सीटों पर बीजेपी 50% से ज्यादा वोट हासिल कर चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। सिर्फ 17 सीटें ऐसी थीं जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी से फाइट कर पाई। ऐसे में सवाल उठता है कि जो 2014 में नहीं हुआ, 2017 में नहीं हुआ, 2019 और 22 में नहीं हो पाया, क्या वो 2024 में होगा? जो फॉर्मूला 2017 में नहीं कामयाब हो पाया, वो 2024 में कैसे कामयाब होगा? राहुल और अखिलेश की जिस फूलपुर की जनसभा में भीड़ बेकाबू हुई, वहां 2019 में भी बीजेपी को जीत मिली और 2014 में भी फूलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार को 50% वोट के साथ जीत मिली। प्रयागराज में भी अखिलेश की जनसभा में बेशुमार भीड़ उमड़ी, लेकिन 2019 और 2014 दोनों लोकसभा चुनाव में प्रयागराज में कमल ही खिला।
उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में अखिलेश की रैली में इतनी भीड़ जुटी कि संभाले नहीं सकी। लेकिन संत कबीर नगर सीट भी 2019 और 2014 में बीजेपी के खाते में ही आई। दोनों बार यहाँ 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले। आजमगढ़ तो सपा का गढ़ माना जाता है। 2014 और 2019 में यहाँ से समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन उपचुनाव में ये सीट भी सपा के हाथ से निकल गई। 2017 से समाजवादी पार्टी बीजेपी को छोड़कर यूपी की सभी पार्टियों के साथ बारी बारी से अलायंस कर चुकी है। हर बार के चुनाव में अखिलेश की सभाओं में भीड़ जुटती रही, लेकिन उन्हें कामयाबी कभी नहीं मिली। 2017 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ यूपी को ये साथ पसंद है के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी। उसका अलायंस कांग्रेस के साथ था। समाजवादी पार्टी ने 311 सीट पर चुनाव लड़ा और 47 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए 114 सीटें मिली थीं, लेकिन वो सिर्फ 7 विधायक ही विधानसभा भेज पाई। अलायंस फेल हुआ तो गठबंधन का पार्टनर भी बदल गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की नई पार्टनर बनी मायावती की पार्टी बीएसपी। इस अलायंस में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी शामिल थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो समाजवादी पार्टी 5 सीट और बीएसपी 10 सीट पर सिमट कर रह गई। वहीं आरएलडी का खाता भी नहीं खुला। इसके बाद अखिलेश ने एक और प्रयोग 2022 के विधानसभा चुनाव में किया। इस बार बड़ी पार्टियों की जगह छोटे छोटे दलों को अपने गठबंधन में जगह दी। इसमें एसपी के अलावा आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी शामिल हुई, लेकिन जब रिजल्ट आया तो अखिलेश की स्ट्रेटजी भी फ्लॉप हो गई। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा जरूर बढ़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो 47 से 111 सीट तक पहुंच गए। आरएलडी को 8 और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 6 सीटें हासिल। यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में भी अखिलेश और राहुल की तरह ही तेजस्वी यादव की रैलियों में बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है, लेकिन तेजस्वी का भी पिछला रिकॉर्ड कुछ वैसे ही है जैसा अखिलेश यादव का है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव की रैलियों में खूब भीड़ उमड़ रही थी। रैलियों की भीड़ को देख सियासी पंडित ये आकलन कर रहे थे कि तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे, लेकिन भीड़ के जरिए तेजस्वी सिर्फ माहौल बनाने में ही कामयाब रहे। रैलियों में उमड़ी भीड़ को तेजस्वी यादव वोट में तब्दील नहीं कर पाए। उनकी जिन रैलियों में बम्पर भीड़ उमड़ी थी, वहां से उनके उम्मीदवार हार गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार तेजस्वी से लेकर राहुल और अखिलेश तक की रैलियों में जमा हो रही भीड़ का डायरेक्ट वोट ट्रांसफर होगा, या फिर हर बार की तरह ये सिर्फ भीड़ है जो सीटें नहीं दिला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।